आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बत का और आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत एब्सेंट रहता हूँ, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। और सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर लाइक करें। सपोर्ट इन अ सेंस कि हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हम देखते हैं सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस को पसंद करते हैं और चैनल पे मौजूद हैं और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये वीडियो है जी मरकरी के बारे में। मरकरी पिछले कुछ टाइम से ज़वाल में मौजूद था और मरकरी देखें हमारी लाइफ में ना एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मरकरी का एक बड़ा अहम रोल होता है। मरकरी आपकी मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन कर रहा होता है और मरकरी आपकी वे ऑफ थिंकिंग को डिफ़ाइन कर रहा होता है। मरकरी आपकी सोचों को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी ओवर थिंकिंग को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को डिफ़ाइन कर रहा होता है, आपकी लाइफ में लोगों को डिफ़ाइन कर रहा होता है। आपको पता है जिन जायचों में मरकरी छठे 8वें या 12वें घर में हो तो हम ऐसे लोगों को बताते हैं कि आपको ज़िंदगी में बहुत धोखे मिले, एंड दे एग्री। मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसके मरकरी छठे 8वें या 12वें घर में है और मैंने उसको कहा है कि आपको बेतहाशा धोखे मिले और वो एग्री ना करे। मैंने ऐसा नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि आप गलत फ़ैसले कर जाते हैं, ठीक है, और फिर आपको पछताना पड़ता है। सो मरकरी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार, ठीक है, फॉर एवरीवन। मरकरी कंसल्टेशंस को और मरकरी आपके बोल चाल को, मरकरी आपके कमाने के तरीके को डिफ़ाइन कर रहा होता है। और जैसे कि अगर एक बंदे के जायचे में मरकरी बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, तो हम देख रहे होते हैं ऐसा बंदा सर्विस प्रोवाइडिंग के बिज़नेस से मुंसलिक होता है एंड दे अर्न अ लॉट इन सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है। मरकरी आपकी ज़बान है, ठीक है, मरकरी आपका दिमाग है, ठीक है। और जिन लोगों को जैसे अगर आप देखें तो मरकरी 2 घरों का मालिक होता है, एक तीसरे और छठे घर का मालिक होता है, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट घर हैं जायचे के, एक जेमिनी है, एक वर्गो है। आपको पता है मरकरी अगर लगन में मौजूद हो तो ऐसे बंदे के पास डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनालिटीज़ होती हैं, बिकॉज वो एक बड़ा अक्लमंद इंसान होता है। आपको पता है अगर मरकरी 5वें घर में हो तो मैंने ऐसे लोगों को PhD तक करते हुए देखा है, ठीक है। अगर मरकरी 9वें घर में हो तो मैंने ऐसे लोगों को कुरान हिफ्ज़ भी करते हुए देखा, बिकॉज 9वां घर जो है वो आपकी रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड है, तो फिर मैंने ऐसे लोगों को कुरान हिफ्ज़ भी करते हुए देखा। मरकरी इज़ योर माइंड, ठीक है। तो मरकरी की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टार के अंदर और जायचों के अंदर, और मरकरी बहुत सारी और भी चीज़ों को जायचे में इंडिकेट कर रहा होता है। एक फार्मूला आप लोगों को और बताता हूँ। अगर किसी जायचे में सैटर्न एंड मरकरी एक साथ है तो ऐसे बंदे की शादी आपको पता है 1 से ज़्यादा होती है। आपको पता है मरकरी अगर 12वें घर में हो और दूसरे घर का मालिक हो, ऐसे बंदे को बोलने में बहुत मसला होता है। और आपको पता है जो लोग हकलाते हैं, ठीक है, जिनको बोलने में थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने अक्सर देखा है मरकरी उनके दूसरे घर का मालिक है और 8वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी इश्यूज़ होते हैं। मरकरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टार इन एनी वंस लाइफ। मरकरी की महादशा भी एक बड़े लंबे पीरियड तक चलती है, ठीक है। मरकरी की महादशा जो है वो सैटर्न के बाद आती है और केतु से पहले आती है, यानी एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टार है इंसान की लाइफ का। सो मरकरी पिछले काफ़ी टाइम से ज़वाल का शिकार था और अब जो है वो मरकरी जो है वो ज़वाल से निकल रहा है और एरीज़ में दाखिल हो रहा है 10 मई को। यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 दिन रहेगा और एक बहुत अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए बनाएगा। स्पेशली ज़वाल से निकल के दोस्त साइन में जाना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी अहम पोजीशन है। तो पिछले काफ़ी टाइम में स्पेशली 1 महीने में बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, परेशानियाँ, डिसीजन मेकिंग का फुकदान, डिसीजन मेकिंग में कमी आना, और स्पेशली टीचर्स, लॉयर्स
और जो लोग कंसल्टेशन बिज़नेस से मुंसलिक हैं उन्होंने थोड़ा सा अपने मामलात में डाउनफॉल देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह 10 मई के बाद आप देखेंगे कि चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हुए नज़र आ रही है, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। स्पेशली जो लोग कंसल्टेंसी के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, जो लोग बोल चाल से कमाते हैं, ठीक है, जो लोग टीचर हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, ठीक है, दे विल फील अ लॉट बेटर, अ लॉट बेटर। और जिनका मैंने बताया, जिनको पिछले 1 महीने में कुछ डिफरेंट इश्यूज फेस हो रहे थे, उन्हें भी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सो इसको देख लेते हैं असेंडेंट बाय असेंडेंट कि आपके लिए ये किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लिए बात कर लेते हैं, यानी एरीज़ वालों के लिए बात कर लेते हैं। एरीज़ वालों के लगन में जाने लगा है और आपके तीसरे घर का मालिक है, अच्छी पोजीशन है, मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, सुकून मिलेगा, जहनी सुकून मिलेगा। गाड़ी लेना चाह रहे हैं कोई छोटी, उस हवाले से बेहतरी मिलेगी। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आएगी, घर का माहौल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ मुझे इस मकरी की वजह से आपके लिए बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मकरी आपके काफ़ी टाइम से 12वें घर में मूव हो रहा था, तो एक नेगेटिव सा इफेक्ट बना हुआ था। लेकिन अब जाके चीज़ें मैं आपके लिए इम्प्रूव और बेहतर से बेहतरीन होते हुए इंशाल्लाह देख रहा हूँ, ठीक है। बुर्ज सौर के बारे में बात कर लें तो बुर्ज सौर वालों के लिए मरकरी जो है वो 12वें घर में मूव होने जा रहा है और ये महीने के एंड तक 12वें घर में रहेगा। 1 जून को आई गेस ये 12वें घर से मूव होकर आपके लगन में आ जाएगा। सर्टनली अ वीक पोजीशन, क्योंकि मरकरी का 12वें घर में जाना कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती। और फिर आपके 2 अहम घरों का मालिक, एक आपके तीसरे घर और दूसरे घर का मालिक है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, और एक आपके 5वें घर का मालिक है जो कि औलाद से रिलेटेड, तालिब इल्मों से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और किसी को प्लीज़ इस टाइम में उधार मत दें, वरना उधार फंस सकता है, पैसे फंस सकते हैं। और कोई भी अगर पैसे से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसकी प्रॉपर लिखत पढ़त करके आपने वो काम करना है, ठीक है। कोई धोखाधड़ी से बचने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। स्पेशली ख़वातीन को मैं कहूँगा कि आपको इस जब तक मरकरी मंथ के एंड तक 12वें घर में मौजूद है, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। ऑल एंड ऑल थोड़ा सा टफ़ रहेगा, मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। सदका करें एवरी वेंसडे और हर ही चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाय, जौज़ा वालों के लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट सितारा है, क्योंकि एक तो उनके लगन का मालिक है, लगन यानी आपके ताले लगन यानी आपके असेंडेंट का मालिक है, और दूसरा आपके चौथे घर का मालिक है, यानी 2 केंद्र घरों का मालिक है, और 11वें घर में जा रहा है। एक राजयोग जैसी सिचुएशन बना रहा है आपके लिए, और ये राजयोग आपका 1 जून तक बना रहेगा। आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव होगी, आपके काम में बहुत बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है, कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस इसकी वजह से मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है, पेट के मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है, घर का माहौल बेहतर होगा, वालदैन के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, कोई कोर्ट में केस फंसा हुआ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें भी इंशाल्लाह आपके लिए मुझे ये मरकरी काफ़ी चीज़ें बेहतर कराता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑल एंड ऑल जो मरकरी की मूवमेंट है जो कि 10 मई से होने जा रही है 1 जून तक, आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत खुशगवार और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आते हुए नज़र आ रही है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, सरतान वालों के लिए मरकरी 10वें घर में मूव होने जा रहा है। बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ मुझे इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है, घर का माहौल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए भी मरकरी विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इंशाल्लाह। ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, रिलीजियसली भी मैं आपको स्ट्रांग होते हुए देख रहा हूँ। रिस्पेक्ट will be at the optimal point inshallah।
बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए मरकरी एक राजयोग बना रहा है। एक तो आपके दूसरे घर का मालिक है, नवें घर में जा रहा है, और 11वें घर का मालिक होकर नवें घर में जा रहा है। ये जो 11वें घर का मालिक होकर नवें घर में जाना एक राजयोग जैसे सिचुएशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर तो मेरे कोई बहन भाई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली सऊदीया, कतर, ओमान जाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है जॉब के हवाले से। ये नेक्स्ट 20 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बैठ के भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। इवन जो 10वें घर में 3 सितारे मौजूद हैं, जुपिटर, वीनस, सन, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। तो एक बहुत 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 अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह आपके लिए बनते हुए नज़र आ रही है। कोई ऐसा काम आपका पेंडिंग है जो कि कोर्ट से रिलेटेड है, उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम, मेंटली तौर पे भी और फाइनेंशियली तौर पे भी इंशाल्लाह। बुर्ज सुमला यानी वर्गो, सुमला वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि हाथी निकल गया और दुम रह गई है, और वो दुम है मरकरी। ठीक है, क्योंकि सारे सितारे नवें घर में मूव हो गए हैं, जुपिटर भी, सन भी, वीनस भी। लेकिन जो मरकरी है, जो कि आपके 2 केंद्र घरों का मालिक है, आपके लगन का और आपके चौथे घर का मालिक है, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है आपके 8वें घर में। थोड़ा सा आपको पर्सनालिटी में नेगेटिव थॉट्स मिल सकती हैं, और घर का माहौल कुछ हल्का फुल्का सा डिस्टर्ब रह सकता है। आपका पेट जो है वो मुझे लगता है कि डिस्टर्ब रह सकता है। सॉरी, मेरे से फ्लो में ही निकल गया। 2 अहम केंद्र घरों का, लगन और चौथा, बल्कि वो 10वें और लगन का मालिक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था। तो थोड़ा सा आपको अभी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके जो थॉट प्रोसेस में अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 जून के बाद बेहतरी आते हुए आपको नज़र आएगी, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आएगी। मीनवाइल जब तक मकरी यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको कहूँगा आप हरी चीज़ का सदका करें, दुश्मनों से मोहतात रहें। कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो 1 जून तक अवॉइड करें। नहीं कर सकते तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, दैट कैन हेल्प यू अलॉट। ठीक है, हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन। इंशाल्लाह ये जो मकरी 1 जून को निकलेगा, यू विल हैव अ वेरी रिलैक्सिंग कंडीशन। इंशाल्लाह घर का माहौल बहुत इम्प्रूव होगा, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और बेहतर फील करेंगे। बट मीनवाइल जब तक मकरी यहाँ मौजूद है, मैं आपको कहूँगा कोई बड़ा डिसीजन लेने से अवॉइड करें और किसी भी किस्म के धोखे से बचने की कोशिश करें। ठीक है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, मरकरी आपके 7वें घर में आ रहा है, 9वें घर का मालिक होके। कोई बाहर मुल्क से रिश्ता ज़रूर आ सकता है इस पोजीशन के दौरान। अगर तो आपकी सेकंड मैरिज है तो उस हवाले से भी कोई बाहर मुल्क से रिश्ता ज़रूर आ सकता है। घर का माहौल भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर का थिंकिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, आपके लिए आपके पार्टनर के साथ मामलात में बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल चीज़ें मरकरी के हवाले से अगर मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी इम्प्रूव आपके लिए होते हुए नज़र आ रही हैं। ये जो पोजीशन है मरकरी की, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस टू द लेवल जहाँ पे आप कहेंगे कि अब शायद डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है मरकरी की, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ इंशाल्लाह। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, अकरब वालों के लिए मरकरी 6ठे घर में मूव होने जा रहा है और 8वें घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से मैं आपको कहूँगा ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप अवॉइड करें। अगर आप कंसल्टेंसी बिजनेस से मुंसलिक हैं तो प्लीज़, आपने कोई भी काम करना है तो अगर आप उसको 1 जून तक डिले कर सकते हैं तो बेहतर से बेहतरीन हल यही होगा कि उसको 1 जून तक डिले करें। अगर आप 1 जून तक डिले नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अपना लिखत पढ़त और प्रॉपर काम करें। किसी को इस टाइम में पैसे उधार देने से गुरेज करें, वरना पैसे फंस सकते हैं। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको नज़र बद लग जाती है, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा आप एहतियात करें। इस दौरान हरी चीज़ का सदका आपको करने की ज़रूरत है, वो करें। इंशाल्लाह उससे भी आपके मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस,
कॉज वालों के लिए मरकरी आपके 5वें घर में मूव होने जा रहा है। 2 अहम घरों का मालिक है, आपके 7वें घर का मालिक है और आपके 10वें घर का मालिक है। आपकी इज़्ज़त में मुझे इजाफा होते हुए नज़र आता है। आपके पार्टनर के साथ आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। पार्टनर की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी आपको इस मरकरी के दौरान होते हुए नज़र आ रही है इंशाल्लाह। अगर तो आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए कुछ इस तरह की इंडिकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकती है जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकती है। सो ऑलवेज़ लिसन टू द पावर्स एंड एनर्जीज अराउंड यू, ठीक है, दैट कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एज वेल। अभी जो एनर्जीज़ आपको इस 10th मई से लेके 1 जून के दौरान आपको इंडिकेशन दे रही हैं, दे कैन बी वेरी हेल्पफुल इन कमिंग टाइम, ठीक है। डू लिसन टू देम और ओवरऑल चीज़ें बहुत इम्प्रूव हैं और एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है मरकरी की। और मैं आपके औलाद के हवाले से, स्पेशली अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो उस हवाले से भी मैं कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलते हुए देखता हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, जद्दी वालों के लिए मरकरी जो है वो 4थे घर में मूव होने जा रहा है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। घर का माहौल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक है तो उस हवाले से भी ये नेक्स्ट 20 डेज़ बहुत अहम है। कोई बड़ा अच्छा डिसीजन हो सकता है जिससे आपको भरपूर फ़ायदा हो, ठीक है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मदर हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपकी अपनी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आपके मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के मसाइल इम्प्रूव होंगे। ओवरऑल मरकरी विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ, अ लॉट ऑफ मेंटल पीस, अ लॉट ऑफ फैमिली पीस। और डिप्रेशन, एंजाइटी में भी मुझे आपके काफ़ी हद तक मरकरी की वजह से कमी नज़र आती है। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए मरकरी जो है ना वो 2 घरों का मालिक है। एक आपके 5वें घर का और एक आपके 8वें घर का। उसका मालिक आपका जो है वो तीसरे घर में जा रहा है और दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में जा रहा है, जहाँ दूसरे घर में ऑलरेडी राहु और मंगल मौजूद है। वहाँ से निकल के आपके तीसरे घर में जा रहा है। इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इंशाल्लाह। और आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आपके लिए तालिब इल्मों के लिए मुझे बेहतरी नज़र आ रही है। घर का माहौल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस मुझे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से मुझे बेहतरीन पोजीशन नज़र आ रही है। स्पेशली मरकरी विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत हद तक मुझे इम्प्रूव इस टाइम में होती हुई नज़र आती है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। हूत वालों के लिए जो मरकरी की पोजीशन है वो इंतहाई बेहतरीन है। 2 अहम घरों का मालिक है। आपके एक चौथे और एक छठे घर का मालिक है। आपके दूसरे घर में जा रहा है। बड़े फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं, बड़े फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। घर का माहौल बेहतर होगा। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। आपके पार्टनर इंप्रूव होंगे। आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आपके मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के मसाइल में आपके मसाइल हल होंगे। ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए मुझे बनी हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छी पोजीशन। आपकी सोचों में एक डिफरेंस आपको फील होगा। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। बिकॉज मरकरी काफ़ी अरसे से ज़वाल का था और आपके लगन में बैठा हुआ था और अब दूसरे घर में जा रहा है। सो अब आपका दिमाग खुलेगा। आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा समझ आना शुरू होगी। आपको जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं एनर्जीज़ की तरफ से, यू विल बी एबल टू परसीव दैम। एक बहुत अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह आपके लिए बनी हुई है और ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक सदका करना है आपको, काली चीज़ का हर हफ्ता मंगल के दिन सदका करना है। ओवरऑल मरकरी विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर तो आप प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, गाड़ियों के सेक्टर से मुंसलिक हैं, इंशाल्लाह यू विल हैव आ डिफरेंस और यू विल हैव अ गुड लाइफ इंशाल्लाह। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।